तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर जनगणना 2011। दोनों ही आयोगों के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक ही रहता है। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड यानी राज्य की प्लान रिपोर्ट 2011 और 12 के अनुसार राज्य के किस जिले में प्लान की दर जो है वो सर्वाधिक रही है। ठीक है, 2011-12 की अगर हम बात करते हैं प्लान रिपोर्ट के अनुसार तो उस समय जो है वो पौड़ी गढ़वाल की जो प्लान की जो दर थी वो सबसे अधिक देखने को यहाँ पर मिली थी 2011-12 की प्लान रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी और अल्मोड़ा ही ऐसे दो जिले हैं जहां जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ जो है दर्ज की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था आपके लिए। बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो सबसे अधिक है। तो वो सबसे जो अधिक है वो है यहाँ पर हमारे पास अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा का जो सेक्स रेशो है वो सबसे अधिक है। कितना है ये जो हमारे पास इसका जो आंकड़ा है वो है 1139। ठीक है, 1139। और जो सबसे कम है वो है यहाँ पर हरिद्वार का 880। ठीक है, 880 जो है सबसे कम किसका है, हरिद्वार का है। सबसे अधिक जो है वो अल्मोड़ा का है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का यहाँ पर है 963। ठीक है, 963। नेशनल लेवल की बात कर लेते हैं तो वो है यहाँ पर 943। ठीक है, 943। तो इतने फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर वो महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो वो है यहाँ पर हमारी जो राजधानी है देहरादून, वो ही सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हमारे पास कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास हो गया यहाँ पर देहरादून, दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार और तीसरा हो गया यहाँ पर उधम सिंह नगर। ठीक है, और 9,41,941 जो है वो देहरादून में है। 6,93,094 जो है वो हरिद्वार की है। और जो उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो 5,86,760 जो है वो उधम सिंह नगर की। एग्ज़ाम के लिए तीनों ही फैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या यहाँ पर कितनी है। तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा तो वो लगभग 9.42 लाख यहाँ पर है नगरीय जनसंख्या। और उत्तराखंड जो है सबसे अधिक नगरीय जो बसा हुआ जो जनपद है वो कौन सा है, यहाँ पर देहरादून है। लगभग जो 55.52 जो है यहाँ पर इसकी नगरीय जनसंख्या है। और सबसे कम किसकी है, यहाँ पर बागेश्वर की है 3.49। ठीक है, 3.49 जो है वहाँ पर बागेश्वर की सबसे कम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। ठीक है, तो महिला साक्षरता जो न्यूनतम थी वो कहाँ पर थी, उत्तरकाशी में थी। ठीक है, उत्तरकाशी में थी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी है, 62.35। ठीक है, 62.35 थी। और सबसे अधिक की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो देहरादून में सबसे अधिक महिला साक्षरता में देखने को मिलती है। जो अगर बात कर लेते हैं कितना परसेंटेज है, तो 78.54 जो है वो देहरादून में सबसे अधिक महिला साक्षरता है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता की बात करते हैं तो 78.82 जो है वो उत्तराखंड की औसत साक्षरता यानी पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है और स्थानों में दिए गए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को यहाँ पर पहचानना है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। बात करेंगे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उनके हिसाब से ऑप्शंस की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है।
तो न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला जिला है हमारे पास वो हो जाएगा चंपावत, और अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है वो देहरादून है। तो जो सही क्रम यहाँ पर बन जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है हमारे पास वो उत्तरकाशी है ऑप्शंस के हिसाब से। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है हमारे पास वो चंपावत है। अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है वो देहरादून है। तो ये हमारे पास पूरा क्रम यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो अधिकतम क्षेत्रफल है तो वो चमोली का है, ठीक है, चमोली का है। उसके बाद किसका है? उत्तरकाशी का है। तो ये फैक्ट आपको भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो 18.7 जो है वो अनुसूचित जाति का प्रतिशत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? सबसे अधिक की बात करते हैं तो हरिद्वार है, और सबसे कम की बात करते हैं तो कौन सा है यहाँ पर? चंपावत है। चंपावत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक जो जनसंख्या अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है? हरिद्वार में है, और न्यूनतम की बात करते हैं तो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है हमारे पास यहाँ पर हो जाता है ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास रुद्रप्रयाग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितना है? तो 963 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर है। और बात करते हैं देश के राज्यों में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड जो है वो 13वें स्थान पर है, ठीक है। 13वें स्थान पर है उत्तराखंड। राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक की बात करते हैं तो अल्मोड़ा है, और सबसे कम की बात करते हैं तो हरिद्वार जिला सबसे कम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर पे जो है इसको लगाना है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे जो कम जनसंख्या किसकी है तो वो रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो उसके बाद फिर चंपावत है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर बागेश्वर है, और उसके बाद क्या है? उत्तरकाशी है। तो 3, 4, 2, 1 जो है ये क्रम यहाँ पर इसका बनता है। तो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर कितनी रही थी? तो बात करते हैं तो जनसंख्या जो वृद्धि रही थी वो रही थी 19.17% रही थी, और 2001 से अगर बात करते हैं 11 के बीच में जो रही, जो अंतिम अगर हम बात करते हैं अंतिम आंकड़ों के बारे में तो वो रही थी 18.81 जो है वो 10 की वृद्धि हमें देखने को मिली थी 2001 से 11 के बीच में अंतिम आंकड़ों में, ठीक है। अंतिम आंकड़ों में यहाँ पर ये इतनी रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उत्तराखंड में सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो वो है यहाँ पर देहरादून। देहरादून कितना है? 55.52 है, और न्यूनीकृत जो जिला है हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगा बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर। बात करते हैं पूरे उत्तराखंड की जो कितनी है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा 30.23% जो है वो नगरीकरण प्रतिशत हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। तो बिल्कुल सही है, पर्वतीय जिलों में जो लिंगानुपात है वो अधिक है। पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों यहाँ पर हमारे जो हैं वो सही हो जाएंगे कथन। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 4 जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर, ठीक है। राज्य के सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले हमारे पास मिल जाएंगे? तो एक मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जो है हमारे पास सबसे कम जिले वाले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर होने के कारण यहाँ से जो रोजगार है वो तलाश में जो है यहाँ से पलायन करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये सही बात है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना है?
ठीक है। उत्तराखंड जो राज्य का जनघनत्व है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 189, ठीक है, 189 जो है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व हमें देखने को मिलता है। और देश में जनघनत्व की दृष्टि से जो राज्य का स्थान है वो यहाँ पर 25वां स्थान हो जाएगा, ठीक है, 25वां स्थान हो जाएगा। सबसे अधिक की बात करते हैं तो वो है हरिद्वार, और सबसे कम की बात करते हैं तो उत्तरकाशी, ठीक है। हरिद्वार की बात करते हैं तो 801 जनसंख्या घनत्व है जो काफ़ी अधिक है, और सबसे कम की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 41, ठीक है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है। तो वो मिली है हमें यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो -1.41% देखने को मिली थी, और अल्मोड़ा में -1.28% देखने को मिली थी हमें यहाँ पर जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बात करते हैं सबसे अधिक जो नगरीय वृद्धि दर वाला जो जिला था वो था यहाँ पर उधम सिंह नगर 30.45, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 18.81% रही है, और इस अवधि के दौरान जो राष्ट्रीय औसत था 17.70 का, उससे यहाँ पर ये अधिक हमें देखने को मिली है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है डाटा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो लगभग की बात करते हैं तो 85 लाख के आसपास जो है 2011 एक की जनगणना के अनुसार थी। अगर हम बात करते हैं 2011 की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के पार जो है यहाँ पर हो चुकी है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड के जो हरिद्वार जिला है उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। हरिद्वार के बाद अगर हम देखते हैं तो देहरादून है, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरांचल राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो वो है यहाँ पर हरिद्वार, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के फैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है तो वो रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है, ठीक है। तो न्यूनतम किसकी है तो वो रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। रुद्रप्रयाग की जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चंपावत है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिला के लिए क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2001 की जो आंकड़ा है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। हम सीधा जो बात करते हैं वो 2011 की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की कुल साक्षरता है वो 72.82% हमें देखने को मिलती है, और सबसे अधिक जो साक्षर जिला है वो देहरादून है, और सबसे कम जो साक्षर जिला है वो उधम सिंह नगर है। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। बात करेंगे, उत्तरांचल का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो वो है यहाँ पर देहरादून। सबसे अधिक साक्षरता जो दर वाला जो जनपद है वो यहाँ पर देहरादून है। उत्तराखंड की कुल साक्षरता की बात करते हैं तो 78.1% है, और वहीं बात करते हैं मेल के बारे में तो 87.4, और फीमेल की बात करते हैं तो 70, ठीक है। ये आंकड़ा आपको जो है वो एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा जो डाटा हमें देखने को मिलता है वो यहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं हैं। बात करते हैं भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक वृद्धि में देखने को मिली है। तो वो कहाँ पर मिली है, पौड़ी और अल्मोड़ा में, ठीक है। पौड़ी और अल्मोड़ा में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी है तो वो है हमारे पास यहाँ पर रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग की जनसंख्या की सबसे कम देखने को मिलती है, और सबसे अधिक किसकी है तो वो हरिद्वार की है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है। तो वो रही है यहाँ पर किसकी, पौड़ी और अल्मोड़ा की, ठीक है। बी जो है इसका वो राइट आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अल्मोड़ा की जो है ऋणात्मक यहाँ पर वृद्धि रही है। बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है,
ठीक है। 2011 की बात करते हैं तो 78.82 हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अगला डाटा आपको मिल सकता है 78.82 जो है वो हमें देखने को मिलती है। और संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो 73 पॉइंट से अधिक है। ठीक है, 73.10 से जो है वो अधिक है। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण था जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। लगभग 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।